हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको देख करके आपका दिमाग भी सिर्फ यही करने वाला है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आपके प्रश्न जो होंगे उसका मैं जवाब आपको वहां पर भी दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है हमारे पास एक डोरबेल और डोरबेल अभी पूरी तरह से बैटरी लो हो गया है। मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ बैटरी इसमें परसेंटेज जो है वो बाकी। मैं साउंड को सुना देता हूँ। अब जो इसका साउंड है वो आपने सुन लिया है। अब हम करेंगे क्या, इसकी जो बैटरी आएगी, बैटरी कौन सी डलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कवर को ओपन करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है AA सेल वाली बैटरी। और ये सेल बैटरी आपको पता है पुराने रिमोट पर भी मिलती है, हमारे जो दीवार वाली घड़ी होती है उस पर भी ये बैटरी देखने को मिल जाती है। और आज मैं बैटरी से ही एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक इस तरह का कनेक्टर। और ये मैंने बहुत पहले काट करके निकाला था ख़राब रिमोट से। और क्योंकि बैटरी को चार्ज करना होता है तो मैं इससे अच्छा जुगाड़ तो हमें नहीं मिलेगा। तो बैटरी को कुछ इस तरीके से इस पर लगा देना है। और फिर हमें लेना पड़ेगा एक लिथियम आयन बैटरी और एक पावर बैंक मॉड्यूल। बैटरी को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और जो हमारा पावर बैंक रहेगा सिर्फ हम इसे यूज करेंगे। और इससे हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आगे क्या करना है। सबसे पहले हमारी जो बैटरी है उसे आपको चेक करना पड़ेगा, बैटरी ख़राब है या सिर्फ बैटरी लो है। तो हमारी जो बैटरी है वो सिर्फ लो है, क्योंकि मैंने आपको इसे टेस्ट करके शुरू में दिखा दिया है। अब जो हमारा पावर बैंक का प्लस और माइनस है उसे हमें कनेक्ट कर देना पड़ेगा हमारे इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पावर बैंक का जो कनेक्शन है वो सीधा बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। अब हमें सबसे पहले तो आपको क्योंकि वोल्टेज को चेक करके दिखा देना पड़ेगा, क्योंकि बिना वोल्टेज को चेक किए आपको कंफर्म तो नहीं पता चलेगा कि बैटरी लो है या कुछ और है। ये मैंने मल्टीमीटर पर वोल्टेज को मैंने सेट कर दिया 20 पर। और वोल्टेज देख सकते हो बैटरी की कितनी वोल्टेज है, तो वो है 2.84 के आसपास। तो ये अब मैंने आपको वोल्टेज चेक करके दिखाया है। अब मैं यहाँ पर एक केबल लेकर के आ गया हूँ और इसे मैं आप स्मार्टफोन को चार्ज करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी वोल्टेज तो काफ़ी लो है तो ये चार्ज नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए, मैं जो बोला वो सच हुआ, क्योंकि हमारे जो पावर बैंक मॉड्यूल है उसको चाहिए वोल्टेज मैक्सिमम 4.2 वोल्ट या 3.5 वोल्ट भी होना चाहिए। लेकिन अभी बैटरी की वोल्टेज है मैक्सिमम 3 वोल्ट से नीचे में है। तो अब हम इसे सबसे पहले चार्ज करेंगे। और एक्सपेरिमेंट भी यह है कि हम बैटरी को इसे चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी को चार्जर तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप चाहते हो कि इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, या तो चैनल पर भी आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसे चार्ज करेंगे और चार्जिंग का जो कंडीशन है वो भी कुछ अलग टाइप से ही इसमें आता है। देखिए, ये रेड कलर की जो LED है वो सिर्फ स्टार्ट रहती है, जबकि आपको पता है जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो इसका ब्लिंकिंग मतलब चालू हो जाता है। लाइट है वो बंद होती है, फिर जलती है, फिर बंद होती है, फिर जलती है। तो मैक्सिमम मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि 5 मिनट में इसे चार्ज में लगा करके छोड़ दूँ। तो टाइमर में सेट करता हूँ और इसे मैं 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर 3 मिनट पर मैंने इसे स्टॉप कर दिया। मतलब 3 मिनट के बाद मैं इसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में वोल्टेज को मैंने चेक किया था और वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब बढ़ा नहीं है। जो पहले वोल्टेज था 2.87 के आसपास, वो वोल्टेज अभी भी सेम है। मतलब ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है सिर्फ इस पावर बैंक के मॉड्यूल के हिसाब से। बाय द वे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे मैंने चार्ज करके दिखाया हुआ है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जा करके इसे चार्ज कर सकते हो। तो आप वीडियो को जाओ, देखो, और मैं आपको वोल्टेज को शो करवाता हूँ। जो वोल्टेज है वो है 2.734 मैक्सिमम, इतना ही इसमें वोल्टेज अभी बता रहा है जो हमारे सेल बैटरी का वोल्टेज है। लेकिन आपका सवाल ऐसा आ सकता है कि भाई आपकी जो पावर बैंक मॉड्यूल है वो ख़राब होगी, इसलिए LED जो है वो ब्लिंक नहीं कर रही है। तो मैं आपको उसका भी वोल्टेज दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे हम इस पर 5 वोल्ट इनपुट देते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर जो बैटरी चार्जर का जो कनेक्टर होता है उस पर हमें 4 वोल्ट या 5 वोल्ट मैक्सिमम दिखाता है।
क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है वो तो 4 वोल्ट की होती है, और जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो 4.08 के आसपास पर हमारा जो वोल्टेज है। तो आपका काम बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और एक्सपेरिमेंट हुआ सक्सेसफुल, ये इसकी मदद से मोबाइल को चार्ज किया नहीं जा सकता है, और ये बैटरी भी पावर बैंक से चार्ज नहीं हो सकती है।